पार्टी कर रहे थे। हनुमंत कथा आपने नहीं करी, उल्टा मीट पार्टी कर रहे हैं कहीं पर। जब हिंदू राष्ट्र का नारा लग रहा था, ये सारे लोग उस मंच में खड़े। ठीक है। सुनिए, जैसे आप दिन भर का व्रत रखते हैं तो शाम को फलाहार करते हैं ना, दिन भर तो चढ़ चढ़ के खाया और फिर शाम को फलाहार कर रहे हैं कि आपने मीट पार्टी में लोगों को कुत्तों का मीट परोस दिया गया था। आपने मटन बोल के कुत्ता खिला दिया, ये तो बड़ी एम्बैरेसिंग है। इतना हल्ला मचा लेते जब दलितों के साथ अन्याय होता था, गांव में, गांव से बाहर रखते थे, तब जाके हम लोगों ने आवाज उठाई। मायावती जी ने लिख के भेजा, समाजवादी पार्टी के गुंडे तेरी जान मार हत्या करना चाहते थे, ब्रह्म द्विवेदी जी ने बचाया। आप बीजेपी पर आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी पार्टी हिंदू मुस्लिम की राजनीति कर रही है, जबकि आप अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश में जाति जनगणना करके, ऐसा क्यों? और क्यों नहीं कहते जसप्रीत यादव वहां पे? अच्छा, आप जो ईद में, बकरीद में आप जाएंगे, जो है उसमें टोपी पहन। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं दैट डिबेट शो। दोस्तों, आज की डिबेट वीडियो होने वाली है ऑडियंस और समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अनुराग भदौरिया और जेडीयू के प्रवक्ता सत्य प्रकाश मिश्रा के बीच में। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटा सा अनुरोध, अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं या चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। चलिए मेन वीडियो स्टार्ट करते हैं। पब्लिक आपसे बोला आपको मौका मिला, सर, आपको मौका मिला। अभी देखिए परसेप्शन क्या जाता है। एक तरफ हनुमंत कथा हो रही थी, मैं आपको बता रहा हूँ, ऐसी तस्वीरें होती है बिहार में। एक सेकंड, एक सवाल सुनिए। 15 लाख लोग नहीं आते ना वहां पर। अरे सर, ये बागेश्वर धाम के हनुमंत कथा में 15 लाख लोग आए थे। संविधान विरोधी नारा लगेगा। एक सेकंड, कई लोग तो कह रहे हैं कि 15 लाख से भी ज्यादा आए थे, लेकिन हर बार 15 लाख लोग नहीं आते। इतनी बड़ी हनुमंत कथा हुई, वहां नहीं गए। दूसरी तरफ आपके नेता लल्लन सिंह, जो भी कंट्रोवर्सी है, जिसका भी वो मीट कर रहे थे, वो मीट पार्टी कर रहे थे। हनुमंत कथा आपने नहीं करी, उल्टा मीट पार्टी कर रहे हैं कहीं पर। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के नेता बाबा का मिसयूज कर रहे हैं और संविधान विरोधी नारा, बाबा को बीजेपी को क्यों दे दिया आपने? ये बाबा बहुत यूज करते हैं, हर मौसम में नया बाबा। रामदेव थे, वो उनको किनारे फेंक दिया। श्री थे, आजकल पूछते नहीं उनको। अब ये बाबा बागेश्वर इनोसेंट, अरे वो बीजेपी के नहीं है। बाबा बागेश्वर को भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यक्रम के लिए, अरे उनकी बड़ी फॉलोइंग है, उनको बीजेपी को क्यों दे रहे हैं? गलती कर रहे हैं, क्योंकि कर्नाटक की हार के बाद बीजेपी को समझ में आ गया, अब चलो हिंदूवादी के शरण में। अरे ठीक है, ओके। एक सेकेंड सुधांशु, एक तो ये कब बाबा बागेश्वर कब बीजेपी के साथ आए इसकी, क्योंकि कमलनाथ भी कांग्रेस के नेता भी जाते हैं। आरती उतारी गिरिराज सिंह ने, रविशंकर हरे राम कर रहे थे, और जब हिंदू राष्ट्र का नारा लग रहा था, ये सारे लोग उस मंच में खड़े। ठीक है, विरोधी नारा बोलने दीजिए सुधांशु, मैं आपको बता रहा हूं, हमारे नेताओं के लिए कह रहे हैं, इन्होंने ये किया वो किया, मगर बगैर रोजा रखे रोजा अफ्तार किया नीतीश जी ने। अरे वो बगैर रोजा रख के रोजा अफ्तार किया। सब सारे धर्मों मतलब आप कभी सोचिए, सारे धर्मों का सम्मान करते। सुनिए, जैसे आप दिन भर का व्रत रखते हैं तो शाम को फलाहार करते हैं ना, दिन भर तो चढ़ चढ़ के खाया और फिर शाम को फलाहार कर रहे हैं। वैसे ही होता है, जो रोजेदार नहीं वो रोजा अफ्तार करता है। और ये मैं ईमानदारी से कह रहा हूं, डॉक्टर कलाम की ऑटोबायोग्राफी में पढ़िएगा, उनके बारे में लिखा है। कलाम साहब ने पूछा कि कितना खर्चा आता रोजा अफ्तार पे, पता चला उस समय शायद 3.5 लाख 4 लाख आता था। उन्होंने कहा ज्यादातर लोग जो आते हैं वो तो खा पी के आते हैं, वो तो रोजा रख के आते नहीं, इसलिए इसकी क्या जरूरत। ईमानदारी की बात कही थी। 100 में 99 खा पी के आते हैं, सिर्फ क्योंकि 100 में 99 गैर मुस्लिम होते हैं उसमें जो बुलाए जाते हैं। पे आरोप लगाए जा रहे हैं कि आपने मीट पार्टी में लोगों को कुत्तों का मीट परोस दिया गया था। ऐसे में आप गजब बेइज्जती है। आप पे लोग कैसे भरोसा करें? ये एक बहुत बड़ा दुष्प्रचार किया गया। बिहार के भाजपा के एक नेता ने ये बात कही और ये एकदम भ्रामक है, झूठा है। लेकिन एक बात मैं कहूंगा, इस देश का एक बहुत बड़ा नेता, नाम नहीं लूंगा, अखबारों में पढ़ा, वो कुकुरमुत्ता बहुत महंगा खाता है। ये बात तो बिल्कुल सच है। कौन है ये पहचाने को? ये बहुत बड़ा नेता है। अच्छा, भारतीय जनता पार्टी का हिमाचल के शिमला से आता है, लेकिन ये विषय नहीं है। लेकिन ये कंट्रोवर्सी बड़ी एम्बैरेसिंग है। आपने मटन बोल के कुत्ता खिला दिया, ये तो बड़ी एम्बैरेसिंग है। जो भी सच है सामने आया जल्दी। आप नहीं बोली, चिल्ला चिल्ला के भी बोली, हल्ला मचा के भी बोली। अरे इतना हल्ला मचा लेते जब दलितों के साथ अन्याय होता था, गांव में, गांव के अंदर घुसने नहीं दिया जाता था, उनको छुआ हुआ पानी नहीं पिया जाता था, उनको स्कूल में पढ़ने नहीं दिया जाता था, उनके कुएं पे आने नहीं दिया जाता था। किस तरह की उनके साथ वहां पे व्यवहार हुआ, ना अपने स्कूल में आने दिया, ना छुआ पानी पिया, ना गांव में रहने दिया, गांव से बाहर रखते थे। तब जाके हम लोगों ने आवाज उठाई कि सामाजिक न्याय की बात होनी चाहिए। मूंछ नोच लेते थे अगर घोड़े पे बैठ जाए तो। अब मैं कहना चाहता हूं, आप कह रहे हैं कि पुराने जमाने को याद करिए और उस समय ऐसा था। अपने संस्कार भूल जाएंगे, यही तो कहते थे। यही तो 1970 की बात हमेशा करते हैं, 1950 की बात करते हैं। अगर मैं इतिहास की बात करता हूं, मैं संस्कार की बात करता हूं, मैं समाज की बात करता हूं, तो यह बात हो गई। मैंने बीजेपी अपने हिसाब से सारा प्रोपेगेंडा चलाएगी। जब पुरानी बातें करेंगे तो तुम क्यों करते हो? तो फिर आप 1970 की बात क्यों करते हो? क्यों कांग्रेस की बात करते हो? आप 2014 की बात कीजिए, आपने क्या किया है उसमें तो आप बात नहीं करोगे। तब आप चले जाओगे इधर उधर इधर उधर, घूमते रहते हो आप।
इनको सरकार बनानी होती है तो पंजाब चले जाते हैं, बादल साहब आइए मिलके सरकार बनाते हैं, तब इनको नहीं यहाँ पीछे परिवारवाद जाइए, दिखाई आप तो पीछे देता जाइए। और उसके बाद जब दूसरी सरकार बनानी होती है कश्मीर चले जाते हैं पीडीपी के साथ, आइए परिवारवाद, आइए सरकार बनाते हैं। अपनी जगह जब पे खड़े तीसरी बनानी होती है तो आइए चौटाला साहब आइए हरियाणा में, साथ आप मिलके अपनी सीट पे बनाते खड़े हुए हैं। हैं। जब पांचवी बनानी होती है तो चले जाते हैं शिवसेना के पास, आइए मिलके बनाते हैं, तब परिवारवाद दिखाई नहीं पड़ता है, तब परिवारवाद के साथ सत्ता ठीक है, बनाते हो। आपने- और ये वो लोग हैं जिनके आप देख लीजिए राजनाथ सिंह जी के बहुत करीब हैं, एडवाइजर भी है, उनके बेटे तो यहीं से जीतते हैं, क्यों आपने टिकट दी भैया, परिवारवाद क्यों आप चला रहे हो? ठीक है, अब और उससे जब कम पड़ आपने- जाता तो सिंधिया लेकिन परिवार विषय- पूरा ले विषय- आए। विषय- विषय- सिंधिया परिवार कम पड़ जाता तो अनुराग ठाकुर के पिताजी चीफ मिनिस्टर अनुराग ठाकुर आज के मंत्री, और अभी भी कर्नाटका में जो मंत्री थे चीफ मिनिस्टर, उनके पिताजी भी चीफ मिनिस्टर थे, तो क्यों आपने चीफ मिनिस्टर बनाया था जब उनके पिताजी चीफ मिनिस्टर अच्छा, थे? ठीक है, ठीक है। कमाल है, अच्छा, दो आप- सुख- एक- अरे एक- दो स्वामी जी पॉइंट बांकर 30 सेकंड बोले। एक सिर्फ ये एक सेकंड। कि एक पार्टी का नाम बता दें यूपी में जिससे इन्होंने गठबंधन कभी ना किया, और दूसरा अच्छी बात अपने है ना। प्रथम परिवार का मिलके एक व्यक्ति चलते हैं। बताएं जिसको कोई राजनीतिक मिलके पद ना हो। चलते हैं, पूरा परिवार 35 अपना लोगों है। के पास राजनीतिक पद है, एक व्यक्ति का नाम बताइए। मैं कह रहा हूं पूरा पहले परिवार अपना है भाई, पूरा जिसके परिवार संगठन- अपना नहीं है, संगठन पूरे जिसके परिवार साथ बना रहे का हैं अपना अनुराग है, शांत, सब कुछ पूरे परिवार का है, अच्छा परिवार ठीक है, अपना स्वामी नहीं। जी बांकर आप और एक लाइन और बोल, एक लाइन सर, एक मैं आपको एक लाइन मौका सर, जिन्होंने कहा कि जब दलितों को पकड़ पकड़ कर मारा जाता था तब ध्यान नहीं आता था, ये तो आप कह रहे हैं, मैं तो कोर्ट के लिखे की बोल रहा हूं। 4 जून 1995 मायावती जी ने लिख के भेजा, समाजवादी पार्टी के गुंडे, ये शब्द प्रयोग किया, जातिवाचक शब्दों का प्रयोग कर करके हमारे विधायकों को पकड़ पकड़ कर घसीट घसीट कर ले जा रहे थे, मेरी जान हत्या करना चाहते थे। ब्रह्मदत्त द्विवेदी जी ने बचाया था, ये कोर्ट में हलफनामा है जी, जी, एक बुआ जी का, तो आप ठीक है। लोग ये काम करते थे। सम्मान कर रहे हैं। मेरा सवाल समाजवादी प्रवक्ता भदौरिया जी से है। आप बीजेपी पर आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी पार्टी हिंदू मुस्लिम की राजनीति कर रही है, जबकि आप अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश में जाति जनगणना कर, ऐसा क्यों, और राम राज्य की बात कर रहे हैं, ऐसा सवाल है, और मतलब लोडेड सवाल है, जवाब चूंकि दीजिएगा। चूंकि हम समाज के अंदर में विकास चाहते हैं, हम जानना चाहते हैं जाति कौन- में बंटवा कर। सुनो ना, अरे जाति बढ़ क्या बंटवा के, कोई समाजवादी ने जाति बनाई है क्या? ऐसा बताते हो कि हम जाति बना रहे हैं क्या? कमाल करे, समाजवादी लोहिया के जी बाद से मानते जाति थे बनी है कि क्या? होना चाहिए। अरे मैं कह रहा हूं कि समाज के अंदर में कौन कितने मुझे पता चले, हम उनकी मदद कर पाए, उनको आगे ले जा पाए, कौन कितने पीछे रह गए हैं, कौन समाज में किसकी क्या पोजीशन है। जब तक आप पोजीशन जान नहीं पाएंगे आप किसी की मदद नहीं कर पाएंगे। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया? आपका पूछिए सवाल क्या है? मेरा सवाल अच्छा एक सेकंड, अरे ठीक है, अरे रुकिए, अरे आपसे मैं पूछना चाहता हूँ, अरे बागेश्वर जवाब तो धाम ले वाले लोगे, साथी आप आए थे। सबसे आप पूछोगे। हिंदू मुस्लिम की बात कर रहे थे ना, क्यों नहीं कहते तेजस्वी यादव वहाँ पे? अच्छा। आप जो है ईद में बकरीद में आप जाएंगे जो है उसमें टोपी अरे पहन के जवाब पता नहीं ले लो, क्या-क्या हो खाने गया। लगता है। आपको वहां नहीं नजर आता, आप यहाँ की जाति की बात करते हैं। आप लोग, आप ये समाजवादी पार्टी और जेडीयू, आप लोग बिहार में और यूपी में जितना समाजवादी पार्टी और जेडीयू ने खा के खत्म कर दिया है, उतना किसी ने नहीं। दोस्तों अगर आपने वीडियो अंत तक देखी है तो उम्मीद आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो कैसी लगी कमेंट्स करके जरूर बताना। मिलते हैं बहुत जल्द अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।